तीसरा आक्रमण और गढ़मंडला का पतन। इस प्रकार 2 आक्रमणों में रानी दुर्गावती ने शत्रु को अच्छी तरह हरा दिया, पर ना मालूम किस कारण उनकी सेना ने दुश्मन की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। शायद इसका कारण क्षत्रियों का ये मत हो कि भागते हुए और शरणागत शत्रु को मारना धर्म के विरुद्ध है, अथवा उनकी व्यवस्था किले के समीप ही लड़ने की हो, जहां से आवश्यकतानुसार युद्ध सामग्री प्राप्त होती रहे और अवसर आने पर उसके भीतर पहुंचकर भी लड़ा जा सके। कुछ भी कारण रहा हो, पर शत्रु को आधा कुचलकर छोड़ देने से वो प्रायः प्रतिशोध की ताक में रहता है और फिर से तैयार होकर आक्रमण कर सकता है। गढ़मंडला के सेनाध्यक्षों से यही भूल हुई, जिसके फलस्वरूप मुगल सेना एक के बाद एक करके 3 आक्रमण कर सकी और अंत में सुयोग मिल जाने पर उसने सफलता प्राप्त कर ली। क्षत्रियों ने युद्धों में जैसी वीरता दिखाई है, उसकी प्रशंसा इतिहास के पन्ने पन्ने में लिखी मिलती है, पर साथ ही अवसर के अनुकूल कार्य प्रणाली ना अपनाकर और केवल परंपराओं के ही पीछे लगे रहकर उन्होंने जो बहुत बड़ी भूल की, उसकी अबुद्धिमत्ता की आलोचना भी अनेक विद्वानों ने की है। महाराज पृथ्वीराज ने प्रथम बार के आक्रमण में मोहम्मद गौरी को हराकर पकड़ लिया था, पर बाद में कुछ लोगों की बातों में आकर मोहम्मद गौरी की क्षमा प्रार्थना करने पर उसे छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि उसने फिर से अधिक तैयारी के साथ आक्रमण किया और विजय मिलने पर पृथ्वीराज को मरवा ही डाला। हमारे नीतिकारों ने भी यही कहा है कि दुष्ट शत्रु पर दया दिखाना अपना और दूसरे भी अनेकों लोगों का अहित करना है। आजकल के व्यवहार शास्त्र का तो स्पष्ट नियम है कि दूसरों को सताने वाले दुष्ट जन पर दया करना सज्जनों को दंड देने के समान है, क्योंकि दुष्ट तो अपनी स्वभावगत क्रूरता और नीचता को छोड़ नहीं सकता। वह जब तक स्वतंत्र रहेगा, उसमें शक्ति रहेगी, वो निर्दोष व्यक्तियों को सब तरह से दुख और कष्ट ही देगा। इसलिए वर्तमान युग के एक बहुत बड़े दार्शनिक बर्नार्ड शॉ ने एक लेख में स्पष्ट कहा है कि स्वभाव से ही दुष्ट और आतताई व्यक्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उनका अंत उसी प्रकार कर देना चाहिए जिस प्रकार हम सर्प और भेड़िए आदि अकारण आक्रमणकारी और घात में लगे रहने वाले जीवों का अंत कर देते हैं। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।